यहाँ पर हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। अब हम समीकरण युग्म बनाएंगे। तो प्रश्न में दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु होंगी x ऋण 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हमने y वर्ष मानी थी, तो 5 वर्ष पूर्व y ऋण 5 वर्ष उसकी आयु होंगी। अब हमें समीकरण बनाना है। तो प्रश्न में दिया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो समीकरण बनेगा x ऋण 5 बराबर y ऋण 5। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो y ऋण 5 में 3 का गुना होगा। अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में 10 वर्ष पश्चात बोला है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु होंगी। नूरी की आयु हमने x मानी थी, तो 10 वर्ष पश्चात x धन 10 वर्ष होंगी तथा सोनू की आयु y मानी थी, तो 10 वर्ष पश्चात y धन 10 वर्ष होंगी। अब समीकरण बनाना है। तो समीकरण के लिए बोला है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो समीकरण बनेगा x धन 10 बराबर y धन 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो y धन 10 में 2 का गुना होगा। अब 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो हम समीकरण 1 व 2 लिख लेंगे। यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो समीकरण 2 के चिन्ह बदल जाएंगे। तो x चर वाले गुणक समान है तो वो कट जाएंगे, और यहाँ पर विपरीत चिन्ह तो संख्या घटेंगे, और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह तो ऋण y आएगा, और यहाँ पे संख्या जुड़ जाएंगी तो ऋण 20 आएगा। बीच में बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ के ऋण चिन्ह कट जाएंगे, तो y का मान 20 प्राप्त होगा। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेंगे। अब मान लिखेंगे तो x ऋण 3 गुणित 20 बराबर ऋण 10 आएगा। अब 20 का गुना ऋण 3 से होगा तो ऋण 60 आएगा। तो 60 में से 10 जाएगा तो 50 आएगा। तो उत्तर होगा नूरी की आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो x का मान हमें 50 प्राप्त हुआ, तथा सोनू की आयु हमने y वर्ष मानी थी, तो y का मान हमें 20 वर्ष प्राप्त हुआ।